दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो हो गया है, ये दूसरा वीडियो है। वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ प्रश्न छूटा था तो देखना जरूरी है, तो देख लिया जाए। देखिए, वैदिक सभ्यता का ये दूसरा वीडियो है। वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो है तो वैदिक सभ्यता का मतलब होता है वेद से संबंधित उस सभ्यता के लोग थे, वैसे सभ्यता के लोग जो वेद में विश्वास करते थे, वेद के नियम कानून पे चलते थे। जैसे हम लोग अभी संविधान के नियम पे चलते हैं, जैसे अभी हम लोग संविधान के नियम पे चलते हैं कि जैसे मैंने संविधान में लिखा गया है उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। ठीक उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के लोग यानी आर्य लोग वेद, पुराण, उपनिषद ये सब के माध्यम से चलते थे और अपना काम करते थे। देखिए, वैदिक सभ्यता, वेद के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। वेद कितने हैं, वेदांग कितने, उपनिषद, महापुराण, ये सब। देखिए, वेद चार होते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। अब देखिए, महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेद 4, वेदांग 6, महापुराण 18, उपनिषद 108। ये सब हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। ये सब हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। यानी जो वैदिक सभ्यता में जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी यानी शादी नहीं करती थी, वैसी महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो महिला विवाह नहीं करेगी उसको हम अमाजु कहेंगे वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। पेय का मतलब क्या होता है? पीने योग्य कोई भी चीज। फ्रूटी पीजिए ठंडा में, पेप्सी पीजिए, पानी पीजिए। पेय का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। क्या पीने योग्य है? पानी पीने योग्य है, ठंडा पीने योग्य है और बढ़िया चीज है पीने योग्य। का नाम बताएं? आप लोग अपने दिमाग से लगाइए क्या पीने योग्य है। जो अच्छा लगता है वो पीने योग्य है। सिंपल भाषा में जो अच्छा लगता है उसे पीने योग्य। सिंपल भाषा में होता ना, रामायण महाभारत क्या पढ़ना है। तो पीने योग्य, आप लोग देखे होंगे रेलवे में हम लोग जाते हैं तो स्टेशन पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? पीने योग्य जल। यानी ये जो जल है पीने योग्य है, आप पी सकते हैं। तो ये था सोमरस। आर्य लोग ये सोमरस पीते थे। तो भाई ये सोमरस कैसे बनता था? तो यह वनस्पति से बनता था। उस जमाने में बढ़िया पेड़ पौधा होगा, उसी से लोग ये रस बनाते थे जिसका नाम था सोमरस, और आर्य लोग पीते थे। अब नशा करता था कि क्या करता था अब इन लोग जानेंगे ना। पीते थे, लेकिन ये वनस्पति से बनाया जाता है, इतना क्लियर है। अब देखिए, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। वस्त्र माने हैं जो हम लोग पहनते हैं, अभी हम जो पहने हैं वस्त्र इसी को कहते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कौन कौन? वास, अधिवास, उष्णी। वास, अधिवास, उष्णी। उष्णी का मतलब ऐसे हो गया गर्मी वाला। वास, अधिवास, उष्णी। उष्मा उत्पन्न करे माने ठंडा में ना, ठंडा में उष्मा उत्पन्न करे। वास का मतलब होता है क्या? गर्मी में वास। अधिवास ये बरसात में पहनते थे क्या? ये भी होगा, मिक्स होगा, दोनों में पहनते होंगे। तो वास, अधिवास, उष्णी। यानी आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वास, अधिवास, उष्णी, यानी 3 वस्त्र के 3 वस्त्र पहनते। एक था कि अंदर पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? आर्य लोग में जो अंदर पहना जाता था वस्त्र, उसको क्या कहा जाता है? अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था।
अगला देखिए क्वेश्चन, आर्यों के मनोरंजन के साधन। उस जमाने में मनोरंजन के भी तो भाई साधन होना चाहिए, टाइम पास। आज के डेट में टाइम पास बहुत प्रकार के हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी ना। तो उस जमाने में भी उन लोग अपने के लिए चाहे बनाए थे गेम, खेल, टाइम पास क्या था। तो उस जमाने में सबसे बहुत फेमस था, आज भी फेमस है टाइम पास, आज भी है, जिसका नाम है संगीत। जिसका नाम क्या है? संगीत। बहुत बढ़िया। इससे कोई टाइम पास हो सकता है क्या? हम नहीं मानते हैं। यही सबसे बढ़िया गेम है संगीत। कोई भी गा सकता है, जो बीमार है वो भी सुन के अपन गा सकता है, जो नहीं चल सकता है वो भी गा सकता है, यानी सब लोग यूज कर सकते हैं संगीत। और रथ दौड़, घुड़दौड़, ये सब आर्य समाज के यानी टाइम पास के कह सकते हैं, मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन के साधन थे। अगला देखिए, आर्य मुख्य व्यवसाय थे। आर्य के मुख्यतः दो व्यवसाय थे, पशुपालन और कृषि। यानी कहने का मतलब आर्य जो थे किस चीज पर आश्रित थे? उनकी जीवन चल सके, भरण पोषण, खाना पीना चल सके, माने क्या चीज पर आश्रित थे? तो पशुपालन करते थे, पशु को रखते थे, पशुपालन करते थे और कृषि करते थे, यानी खेती बाड़ी का काम करते थे और गाय भैंस रखते थे, जिससे उन लोगों का भरण पोषण, खाना पीना, रहना सहना चल सके। यानी दो लोग पे आधारित थे, दो चीज पे आर्य मुख्यतः आधारित थे। क्या क्या? पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि पर आर्य लोग क्या थे? आधारित थे, आश्रित थे। और कुछ कहें? मान लो यहीं पर थे। और आर्य लोग क्या नियम कानून बनाए थे उस जमाने में? बनाए नहीं थे, माने फॉलो कर रहे थे। वो तो वेद में लिखा गया है। आर्य लोग मानते थे और फॉलो करते थे नियम को, जैसे संविधान में हम लोग फॉलो करते हैं कि धारा इतना के तहत ऐसे वैसे। तो ठीक उसी प्रकार वेद में लिखा गया है कि गाय को अधन्या न मारने जाने की श्रेणी में रखा गया है। कहने का मतलब गाय को आप नहीं मार सकते हैं, गाय को नहीं मारना है। अगर आप मारते हैं तो आपको वेद में मृत्यु दंड या देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। अगर आप गाय को मार देते हैं तो आप पे कौन सा धारा लगेगा? मृत्यु दंड धारा 302 के तहत आपको मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। किसमें? वेद में लिखा गया था, इस संविधान में नहीं। संविधान में है ना, धारा 302 के तहत इनको मृत्यु की सजा या जीवन भर जेल में हरि कीर्तन गाने की सजा सुनाई जाती है। उसी में जो करना है करिए, क्या दिक्कत है? तो नहीं, गाय को कहने का मतलब सिंपल भाषा में है नहीं मारना है, गाय को नहीं मारना है। उसे आप घायल कर दिए या मार दिए, गाय को मान के चले मार दिए, सदा के लिए ऊपर चली गई, या उसको मार दिए और डैमेज हो गई, घायल हो गई, तो आपको मृत्यु दंड या देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आज भी कट्टर हिंदू लोग के पास अगर आप मार रहे हैं गाय, अगर देख लेगा तो बर्बाद कर देगा, गारंटी के साथ। अब देखिए क्या कह रहा है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु कौन थे? घोड़ा। आज भी बहुत बढ़िया है, प्रिय पशु के रूप में लोग मानते हैं घोड़ा है। और प्रिय देवता इंद्र भगवान को मानते थे। बहरे इंद्र भगवान। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य लोग एक धातु का खोज किए थे जिसका नाम था लोहा।
लोहा, और आर्य लोग लोहा को श्याम अस्क कहते थे, श्याम अयस्क, श्याम अयस्क, श्याम अयस्क कहते थे। उस लोहा के उन लोग नाम दिए थे श्याम अयस्क। और तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस्क। और तांबा को उन लोग लोहित अयस्क कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जो व्यक्ति जाता था उसे लोग पणी कहते थे। पणी, पणिक, पणिक, पणी कह सकते हैं, पणी, 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 हाँ पणिय दिया है। व्यापार हेतु जो लोग दूर दूर तक जाते थे, दूर दूर के मतलब क्या? हाँ, दूर दूर का मतलब क्या? 40 किलोमीटर। उस जमाने में अब चल गए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो दूर दूर तक कहते हैं उसको। उस जमाने में लोग दूर दूर तक कहते थे व्यापार हेतु, यहाँ के माल वहाँ सप्लाई करिए, तो उसको पणी कहा जाता था। अगला देखिए, इस जमाने में लेन देन में वस्तु को आयात निर्यात किया जाता है। माने कि हम आपको धान दे रहे हैं तो आप हमको गेहूं दे दीजिए, हम आपको धान दे रहे हैं तो आप हमको तेल दे दीजिए, हम आपको गेहूं दे रहे हैं आप हमको जीरा मरीच दे दीजिए। यानी कहने का जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। यानी लेन देन की प्रणाली वैदिक सभ्यता में चलती थी। लेन देन की प्रणाली वैदिक सभ्यता में चलती थी। उस जमाने में उतना रुपया पैसा नहीं था। लेन देन, आप हमको ये दीजिए, आप हमको वो दीजिए, आप ये लीजिए, हमको वो दीजिए, ठीक है। अगला कार्रवाई किया जाए। उत्तर वैदिक काल में, अब देखिए वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया था। तो ये उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में जब यज्ञ होता, जब राज्याभिषेक होता था, किसी राजा का राज्याभिषेक यानी मुटुक बनाइए, उनको माने राजा बनाइए, तो उस समय जब राज्य अभिषेक होता था उस समय एक यज्ञ होता था। उस समय एक यज्ञ होता था। उस यज्ञ का नाम था राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ एक यज्ञ होता था जब राजा लोग बनते थे, तब उत्तर वैदिक काल में राजसु यज्ञ एक यज्ञ होता था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा जो था, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में तो हल का ही काम होता था। उस समय तो हार्वेस्टर, ट्रैक्टर नहीं न था, तो हल से ही लोग जोतते थे। आज से 20 साल बाइक जाइए ना, 20 साल का 15 साल बाइक जाइए आप, 2000 में जाइए, हाँ 2005 तक जाइए, देखिए गांव में आप देखे होंगे हल चलता था, हम देखे हैं। हाँ 15 साल के बाद आप जाइए ना, याद पड़ेगा, हाँ पड़ता है यार। अब देखिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते माने कहाँ से लिया गया है? लिखा रहता है ना सिक्का पर, देखिएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषद, जैसे हम बताए थे ना उपनिषदों की संख्या 118 है, उसी में एक उपनिषद है जिसकी नाव टूटी हुई नाव से, ऐसा ही है, टूटी हुई नाव से माने किया गया है, तो उसी से लिया गया है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते से लिया गया है। आगे देखिए, महाकाव्य 2 है। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या? महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों, ये सब जितना ये सब जुड़ा हुआ है, हम अभी तक जितना पढ़ाएं, ये सब हिंदू धर्म ग्रंथ या हिंदू धर्म मान लीजिए, सनातन धर्म
से जुड़ा हुआ ये सब हिस्ट्री चल रहा था। ये सब 600 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता भी आप देखे थे हिंदू धर्म से संबंधित था। उसमें मातृ देवी की माने उपासना करते थे। आज भी हम लोग हिंदू धर्म में धरती माता को पूजते हैं। वैदिक सभ्यता वेद से चलते थे। अब इसके बाद धर्म का अब इसके बाद धर्म का बंटवारा होता है। अब अपने अपने लोग धर्म बांटते हैं। अब इसी से अब आगे अब धर्म निकलेगा। एक धर्म अब आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। अब धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है जैन धर्म। ये धर्म के बाद शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बाद एक धर्म का उदय हुआ जिसका नाम था जैन धर्म। इसके बाद जैन धर्म का उदय होता है। देखिए उन लोगों का कथा और उन लोगों का प्रवचन, उन लोग का सत्संग कैसा है, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।